बिग बॉस के घर का ये सदस्य हुआ आउट, सीन वाकई पलट गया। हेलो गाइस, मैं हूं निहान दानी और आप देख रहे हैं टेली मसाला। और अगर आपने इस चैनल टेली मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। क्या हुआ कल के बिग बॉस 14 के एपिसोड में, आइए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। इस एपिसोड को देखकर ये लगा कि सलमान की जो बात थी वीकेंड का वार में, उसे कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है कंटेस्टेंट्स ने, और उस पर वो सारे कंटेस्टेंट्स काम कर रहे हैं। सलमान ने जो भी एडवाइस दी थी उसको, स्पेशली एजाज को हमने देखा कहीं ना कहीं ही वाज ट्राइंग टू शो हिज साइड, ही वाज ट्राइंग टू गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था जब एजाज जान के पास जाकर पोक कर रहे थे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो जान को ये कहते नजर आए थे कि मुझे परेशान मत करो, और फिर हमने देखा कि जान जब क्लीनिंग कर रहे थे तब एजाज ही जाकर उन्हें पोक कर रहे थे। इसके बाद हमें नजर आई एजाज और जास्मिन के बीच एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, जब दोनों के बीच वीकेंड का वार में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो क्लियर हो गई। एजाज और जास्मिन ने हक करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली है, और इसके बाद हमने देखा कि एक इंटरेस्टिंग जोड़ी बनते नजर आई हमें, पवित्रा और एजाज की। पर यहाँ पर ऐसे लगा कि पवित्रा वॉज नॉट बीइंग नेचुरल, थोड़ा ज़बरदस्ती एजाज पर हिट कर रही थी, बट एजाज वॉज टेकिंग हिज टाइम। बट लगता है आगे जाकर ये जो जोड़ी है ना, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उन दोनों का जो इक्वेशन रहा, उन दोनों की एक छोटी सी एक कॉन्वर्सेशन में ही ये जो केमिस्ट्री नजर आई वो काफ़ी दिलचस्प लगी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिखाए घर में वो थे जान। जी हाँ, जान कुमार सानू दिखे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने रुबीना को जाकर ये क्लियर कर दिया कि बर्तन 2 इंस्टॉलमेंट में नहीं होंगे, जैसे कि रुबीना ने कहा था, एक खाने से पहले इंस्टॉलमेंट होगा और एक खाना खाने के बाद। जान ने ये बात नहीं मानी, उन्होंने ये क्लियर कर दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मुझे ये नहीं ठीक लग रहा, एक ही इंस्टॉलमेंट में हम बर्तन करेंगे। रुबीना ने बात तो मान ली। उसके बाद रुबीना और बाकी घर वालों ने ये गॉसिप करते नजर आए कि जान जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो अपने ग्रुप के साथ, स्पेशली निकी के साथ रहकर उनकी बात मान रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ रही है। इसके बाद हुआ मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क, जब बिग बॉस ने जो नॉमिनेशन टास्क दिया था, जहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट को मटके पर कंटेस्टेंट का फोटो लगाना है और उसे फोड़ना है जिसे वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, गिविंग रीजंस। हर एक कंटेस्टेंट को 2 कंटेस्टेंट का नाम लेना था, ये सभी ने किया। निकी सेफ थी इस टास्क में, जैसे कि हमें पता है उनके पास इम्यूनिटी है। बाकी कंटेस्टेंट ने जैसे एक दूसरे के नाम लिए, पर इसमें सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन में आए हैं वो थे राहुल और निशांत। अब बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि सीनियर्स फैसला लेंगे कि कौन सा सदस्य जो है वो घर के बाहर जाएगा। बिग बॉस ने ये जो अधिकार दिया सीनियर्स को, ये काफ़ी शॉकिंग लगा मुझे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ऐसे घर के अंदर आकर कोई सीनियर घर के बाहर कौन सा सदस्य जाएगा ये डिसाइड करेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सीनियर्स ने आपस में बातचीत की। सिद्धार्थ ने सारा का नाम लिया और हीना और गौहर ने निशांत और राहुल का नाम लिया। इसके बाद सिद्धार्थ, हीना और गौहर को ये मनाने में कामयाब रहे कि सारा को ही घर के बाहर जाना चाहिए, वो दिख नहीं रही है, उनकी गेम नहीं नज़र आ रही है। हीना और गौहर ने सिद्ध की बात मान ली। अब तक गौहर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी सिद्ध के सामने, पर इस बार गौहर ने भी अपने घुटने टाल लिए और सिद्ध की बात मान ली। ये डिसीजन जो है ये काफ़ी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अनफेयर है, सारा को एविक्ट किया। पर आपकी क्या राय है इस डिसीजन पर? क्या लगता है आप कितने सही है सिद्धार्थ? क्या हीना और गौहर को इनकी बात माननी चाहिए थी, नहीं माननी चाहिए थी? फाइनली सारा हो गई है आउट, पर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर रात से ही काफ़ी फैंस जो हैं वो नाराज़ है, ये कहकर कि सारा ने हर एक टास्क बहुत बड़े अच्छे से किया है, फिर भी उनका एविक्ट होना इज़ वेरी शॉकिंग, इट्स वेरी अनफेयर। आपकी क्या राय है इस एविक्शन को लेकर? अपने लाइक्स और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए टेली मसाला।